जिंदगी जिंदाबाद। अच्छे हैं आप सभी लोग? जी एक मन कर रहा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत रत्न। इसको याद करने का अच्छा तरीका है, चालू करते हैं। कैसे? भारत के प्रथम भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधा रमन गोपाल बोलो। नाना जी को 1000 बार प्रणाम। इमली में लता, लता में पत्ता, पत्ता में कुत्ता ना। आइए हम लोग जानते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न जो पुरस्कार है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चूंकि यह नागरिक सम्मान है इसीलिए इसमें कुछ भी राशि नहीं दी जाती है, अर्थात इसका कोई मोल नहीं बल्कि ये अनमोल है। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 ईस्वी को हमारे देश के उस समय राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा किया गया था। एकमात्र भारत रत्न पुरस्कार है जिसको वरीयता क्रम में 7वां स्थान प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार जो है अनुच्छेद 18 के तहत दिया तो जाता है, लेकिन 18 में एक चीज का वर्णन मिलता है। क्या वर्णन मिलता है? कि कोई भी अपने नाम के साथ भारत रत्न नहीं लगा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत की बात करता है ना। प्रश्न आता है भारत रत्न किसे मिलता है? तो किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए मिलेगा। वो साहित्य हो, कला हो, विज्ञान हो, खेल हो, समाज सेवा हो, है ना। वो जन सेवा के लिए होना चाहिए। अच्छा, क्या भारत रत्न पुरस्कार कभी बंद भी किया गया था? हाँ, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, यानी 1977 में जब सत्ता बदली, यानी पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, वही बंद करवा दिए, क्योंकि इस पुरस्कार का कुछ दुरुपयोग भी हो चुके थे, जिसमें से 1971 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए स्वयं ले ली थी। उसके बाद में आपातकाल लगाई। तो बताएंगे कोई भारत रत्न पुरस्कार लिया हो और जनता को इस तरह से परेशान करने का काम करता हो, वैसी स्थिति में पुरस्कार का अपना औचित्य रह नहीं जाता है। इसीलिए मोरारजी देसाई ने इसको क्या कर दिए? बंद कर दिए। आइए, बंद किया गया था 1977 से 1980 तक जनता पार्टी की सरकार द्वारा, लेकिन 1980 में फिर इंदिरा गांधी की सरकार आ गई तो फिर से चालू हो गया। और जब फिर से चालू हो गया तो ध्यान में रखेंगे किसे मिला, आगे अभी देखेंगे। किस देश के नागरिक को मिलता है? तो किसी भी देश के नागरिक को यह पुरस्कार मिल सकता है, यानी नागरिकता को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। कौन देते हैं? राष्ट्रपति। जनरली 26 जनवरी के अवसर पर यह प्रदान किया जाता है, किंतु किसी किसी स्थिति में कोई जरूरी नहीं है कि उसी तिथि को दिया जाए। अच्छा, देने का सिफारिश कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। अच्छा, इसमें राशि क्या दी जाती है? कुछ भी नहीं। तो क्या मिलता है? एक सनद पत्र मिलता है और पीपर के आकार का एक मेडल रहता है, जिसे श्वेत रिबन द्वारा राष्ट्रपति क्या करते हैं? पहना करके सम्मानित करते हैं। 2024 तक कितने लोगों को मिला है? अभी तक की तिथि का हम बात कर रहे हैं। आज दिनांक है 4 फरवरी 2024, तब तक की बात कर रहे हैं। कितने लोगों को मिला? 50। इन 50 में से मरणोपरांत कितना को? 15 को। तो बोलिए जीवन काल में 35 गो हो जाएगा। अच्छा, इस 50 में से महिला में कई गो के? 5 गो। अच्छा, इस 50 में विदेशी गो 2 गो को, और एगो नेचुरलाइज सिटीजन हो जाएगी मदर टेरेसा। अभी आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता कैसे याद रख। अच्छा, 1954 में 3 लोगों को मिला। कितने लोगों को मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। लेकिन अगर पूछ देता है कि भारत रत्न, सुनिएगा, भारत रत्न प्रथम वाला याद कर लीजिएगा, ठीक है। भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न मिला तो लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम महिला बोलेगा तो इंदिरा गांधी। 1980 में जब फिर से चालू किया गया तो पहली बार मिला मदर टेरेसा को। क्या इतनी जानकारी क्लियर? तो प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता को याद रखेंगे, बोलिए कैसे? भारत के प्रथम भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधा रमन गोपाल बोलो। राधा से राधा कृष्णन, रमन से सीवी रमन, गोपाल से सी राज गोपालाचारी। और 2019 वाला का याद रखने के लिए नाना जी को 1000 बार प्रणाम। नानाजी से नानाजी देशमुख, हजार से भूपेन हजारिका और प्रणाम से प्रणब मुखर्जी। अब जानते हैं भारत रत्न प्राप्त करता महिलाएं कितने महिलाओं को मिला है? 5। इमली में लता, तो बोलिए ई से कब मिला? मां से मदर टेरेसा, कब मिला? 1980। ली से अली, ली से अली, ली से अली, अरुणा सब अली, कब मिला? 1997। में से एम एस सुबो लक्ष्मी, कब मिला? 1998। और लता से लता मंगेशकर, कब मिला? 2001। कौन बताएंगे संगीत का 8वां सुर कौन कहलाती है? एम एस सुबो लक्ष्मी। एम एस सुबो लक्ष्मी को संगीत का क्या कहते हैं? 8वां सुर कहते हैं। कैसा सुर बोला है जी? 8वां सुर। मरणोपरांत कितने लोग को मिला है? 15 करोड़। 66 में लाल बहादुर शास्त्री, 76 में के रामराज, 83 में विनोबा भावे, 88 में एम जी रामचंद्रन, 90 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 91 में राजीव गांधी, 91 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, 92 में मौलाना अबुल कलाम। अच्छा एक बात और, 1992 में मरणोपरांत सुभाष चंद्र बोस को भी दिया गया था। एकमात्र ऐसी स्थिति है जिनका नाम का घोषणा करने के बाद या भारत रत्न पुरस्कार के नाम के घोषणा के बाद वह पुरस्कार नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को जब मरणोपरांत देने का घोषणा 1992 में किया गया तो ये बात का विरोध होने लगा कि कैसे सरकार को पता है कि सुभाष चंद्र बोस मर गए हैं, यानी उनकी मृत्यु की तिथि की कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। तो बोलिए एकमात्र संदर्भ में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया लेकिन वापस ले लिया गया सुभाष चंद्र बोस। कब दिया गया था? 1992। अच्छा 1991 में राजीव गांधी को जब दिया गया था तो इनको देने के बाद सत्यपाल आनंद ने, किसने? अगर पूछता है राजीव गांधी के भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने पर एमपी के उच्च न्यायालय में किसने चुनौती दिया था? तो सत्यपाल आनंद ने। बात सही था, राजीव गांधी के मरने के 26 दिन बाद ही भारत रत्न पुरस्कार इन्हें दे दिया गया। मामला कुछ ऐसा था कि राजीव गांधी जब ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी चलाई, उसके बाद इंदिरा गांधी का जब हत्या कर दिया गया तो फिर सिखों की काफी ज्यादा नरसंहार हुआ था और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और राजीव गांधी कोई एक्शन नहीं लिए। तो वैसी स्थिति में लोगों का कहना था कि ये कैसे भारत रत्न के हकदार हैं जिन्होंने इतना नरसंहार करने के लिए छूट दे रखा था। तो ध्यान में रखेंगे कहाँ के उच्च न्यायालय में? एमपी के उच्च न्यायालय में चुनौती दिए थे। कौन? सत्यपाल आनंद। चलिए उसके बाद 1997 में अरुणा असफ अली, 99 में जेपी और गोपी, जयप्रकाश नारायण, गोपीनाथ बोरदोलाई, 2015 में मदन मोहन मालवीय, 2019 में भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को, और अभी 24 में कर्पूरी ठाकुर को। ये सारे जिन्हें मरणोपरांत मिला है। आप लोग उत्तर दीजिएगा निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत नहीं दिया गया है? पहला ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर, दूसरा ऑप्शन है मदर टेरेसा, तीसरा ऑप्शन है अरुणा असफ अली और चौथा ऑप्शन है विनोबा भावे। तो सही उत्तर है मदर टेरेसा को मरणोपरांत नहीं मिला था। मदर टेरेसा को भारत रत्न प्राप्त करता एकमात्र प्राकृतिक नागरिक है।
प्राकृतिक नागरिक को इंग्लिश में कहेंगे नेचुरलाइज्ड सिटीजन। नेचुरलाइज्ड सिटीजन उसे कहते हैं जिसको कानूनी तरीके से भारत की नागरिकता मिलती है। चूंकि मदर टेरेसा थी यूगोस्लाविया की, कहाँ की थी, और ये भारत की नागरिकता ली थी। यूगोस्लाविया के अलावा इनका और एक है अल्बानिया, कोची अल्बानिया। 1980 में फिर से जब भारत रत्न का शुरुआत हुआ था तो पहली बार किन्हें मिला, मदर टेरेसा को मिला। तो इतना दूर दिक्कत परेशानी। आप बताइए एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न मिलेगा, 3 लोगों को, लेकिन एक बार ऐसा हुआ है कि 4 लोगों को मिला है। ये अपवाद कौन सा रहा, 1999 में। इसको याद रखिएगा, 99 वाला में जेपी गोपी अमर रहे, अमर रहे, जेपी गोपी, जेपी गोपी अमर रहे, अमर रहे। 99 में अमर कर दीजिए। जेपी से जयप्रकाश नारायण, गोपी से गोपीनाथ बोरदुलाई, अमर से अमर्त्य सेन, और रहे रवेश शंकर। याद हो गया, जेपी गोपी अमर रहे। क्या कह रहा है, राजराजेश अमर रहे। अरे मरल के बाद ना हो, ठीक है ना। सबसे कम उम्र का भारत रत्न प्राप्त करता सचिन तेंदुलकर। कब मिला, 2014 में। कई साल की उम्र में। और अभी तक में एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न मिला है, सचिन तेंदुलकर। कोई दिक्कत। चलिए, सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न प्राप्त करता धोंडो केशव कारवे। इनका उपनाम में महर्षि लगा है, कोची लगा है, महर्षि धोंडो केशव कारवे। 104 साल जिए थे। जब 100वां बर्थडे था 1958 में, तो इसका मतलब कौन साल जन्मे होंगे, 1858। 58 तब नहीं इधर होते 100 साल। तो धोंडो केशव कारवे क्या थे, महिला कल्याण और विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिए हुए थे, महाराष्ट्र के थे। 2024 के भारत रत्न प्राप्त करता कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। तो इस तरह से हम लोग जान पाए भारत रत्न प्राप्त करता भारत के प्रथम भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधा रमन गोपाल बोलो। नाना जी को 1000 बार। आप लोग को भी प्रणाम। इतना ध्यान दिए। जिंदगी जिंदाबाद।